विजयनगर की राजसभा में एक सुबह राजा कृष्णदेव राय को एक बिना नाम का पत्र मिला। पत्र में केवल एक पंक्ति लिखी थी, आज दरबार में जो बोलेगा वही दोषी होगा। राजा स्तब्ध रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में तेनालीराम मुस्कुरा रहा था। राजा बोले, आज दरबार में एक गंभीर अपराध का निर्णय होना है, पर अजीब बात यह है कि अपराधी हमारे सामने मौजूद है। दरबारियों में खुसर फुसर फैल गई। राजा ने आदेश दिया, आज कोई भी व्यक्ति बिना पूछे कुछ नहीं बोलेगा। सबने सिर झुका लिया। 3 संदिग्ध। अपराध था राजमहल के गोपनीय अभिलेखों का गायब हो जाना। संदेह 3 लोगों पर था, 1 मंत्री शर्वराज, 2 सेनापति भैरव, 3 राजज्योतिषी नीलकंठ। तेनालीराम चुप था। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, आज दरबार में दीपक बुझा दिए जाएं। अंधेरा छा गया। तेनालीराम बोला, जो निर्दोष होगा उसे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। एक पल में किसी ने दीपक फिर जला दिया। राजा चौंक गए, पर तेनालीराम मुस्कुराया। तेनालीराम ने कहा, अब सब लोग एक एक शब्द बोलें। सिर्फ एक शब्द। मंत्री बोला, सत्य। सेनापति बोला, न्याय। ज्योतिषी बोला, भाग्य। तेनालीराम ने कुछ नहीं कहा, पर दीवारों ने किसी एक शब्द को दूसरों से ज्यादा देर तक दोहराया। तेनालीराम बोला, महाराज, अपराध किसी ने अकेले नहीं किया। सब हैरान रह गए। कक्ष में एक ऐसा साक्षी है जो दिखता नहीं, पर सब देखता है। तेनालीराम ने राजदर्पण की ओर इशारा किया। दर्पण धुंधला हो गया। राजा बोले, तो अपराधी कौन है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, जो इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता है वही दोषी है। राजा सन्न रह गए। दरबार में सन्नाटा। तीनों संदिग्धों ने एक दूसरे को देखा और तभी राजज्योतिषी पीछे हट गया। अभिलेख मिल गए, कोई दंड नहीं दिया गया। राजा ने पूछा, तेनाली, असली अपराधी कौन था? तेनालीराम बोला, महाराज, अगर सच सबको बता दिया जाए तो विजयनगर का विश्वास टूट जाएगा। दरबार खाली हो गया। केवल तेनालीराम रह गया। वह उसी दर्पण के सामने खड़ा था और दर्पण में कोई परछाई नहीं थी। मौन संदेश। कुछ सच ऐसे होते हैं जो साबित हो जाए तो राज्य बच जाता है, पर कह दिए जाए तो सब टूट जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।